हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हियर। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो राइट नाउ जानना चाह रहे हैं कि आपका पार्टनर आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है। तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए है। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग लेनी है तो रीच आउट कर सकते हो। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो क्या सोच रहा है आपका पार्टनर आपको लेकर राइट नाउ, क्या है उसकी फीलिंग्स, सब कुछ जानेंगे इस रीडिंग में। उसके मैसेजेस भी ऐड होंगे। सो लेट्स सी क्या है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपको लेकर, क्या सोचता है आपका पार्टनर आपके लिए। टू सोच आपका पर्सन आपको लेकर करंट सिनेरियो में इनडिसाइसिव है। या तो आपकी कोई ऐसी बात हुई है जहाँ पर कुछ डिसीजंस लेने हैं, वो डिसीजंस नहीं लिए जा रहे जिसके बारे में वो सोच रहा है। हो सकता है आपकी तरफ कोई एक्शन लेना हो सकता है अपनी फैमिली को मनाना हो सकता है कि आपसे बात करना हो, आपसे ज़्यादा बात करना हो, आपसे कुछ सवाल पूछने हो। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा है जो उसके मन में है लेकिन वो कह नहीं पा रहा ओपनली। कुछ क्वेश्चंस पूछने हो सकते हैं उसने। मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि वो किसी बारे में बात करना चाहता है, डिस्कशन करना चाहता है, लेकिन उसको लग रहा है कि इज़ इट द राइट टाइम टू डू द डिस्कशन। अच्छा, आप में से कुछ लोगों के लिए अगर आप लोगों की सिचुएशन ज़्यादा ख़ास नहीं चल रही है आपके पार्टनर के साथ, जैसे कि हो सकता है फ़ाइट हुई हो, आर्ग्यूमेंट हुआ हो, या फिर फैमिली की इंटरफेरेंस काफ़ी अफेक्ट कर रही है रिलेशनशिप को लेकर, तो वो भी हो सकता है कि आपके पार्टनर इस कनेक्शन में जो करंट सिचुएशन है उसके बारे में डिस्कस करना चाह रहे हो कि अगर ये हो जाता है तो क्या होगा, अगर वो हो जाता है तो क्या होगा। लेकिन उनको लग नहीं रहा कि शायद आप उसको अंडरस्टैंड कर पाओगे। सो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे थॉट्स चल रहे हैं स्पेशली उन लोगों के लिए जहाँ पर पर्सन और आपके दरम्यान में थोड़े बहुत डिफरेंसेस चल रहे हैं। तो दे वांट टू टॉक अबाउट इट, लेकिन शायद वो उस तरह से ओपन नहीं हो पा रहे हैं। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। यस, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें हैं जो वो डिस्कस करना चाह रहे हैं, ओपन होना चाह रहे हैं, क्लैरिटी लाना चाह रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए अगर आपने और आपके पार्टनर ने कोई फ़ाइट की है रिसेंटली, तो उनको आपकी कुछ बातें बहुत बुरी लगी हैं जिसके बारे में वो बात करना चाह रहे हैं। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। द फूल एंड द मून। अच्छा, मुझे लग रहा है कि जैसे वैसे तो वो आपके साथ खुश हैं, वैसे तो सब कुछ ठीक है आप दोनों के दरम्यान में, लेकिन सर्कमस्टांसिस की वजह से चीज़ों के बारे में वो डिस्कस करना चाह रहे हैं आपसे। और जो करंट ब्लॉकेजेस हैं उसके बारे में भी डिस्कस करना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं। तो डेफिनेटली आपका पार्टनर आपके साथ खुश है, हैप्पी है। तो मुझे नहीं लगता कि वो ब्रेकअप की बात करना चाह रहा होगा या सेपरेशन की बात करना चाह रहा होगा, लेकिन जो डिफ़िकल्टीज़ हैं उसके ऊपर बात करना चाह रहा है, उसके ऊपर ये एक हेल्दी कन्वर्सेशन करना चाह रहा है। सो आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए यू हैव टू नो कि आने वाले 24 से 48 आवर्स में आपका पार्टनर आपसे कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट बात ज़रूर करेगा जो करंट सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं आप दोनों के रिश्ते को लेकर, उससे रिलेटेड। और कहीं ना कहीं जो ब्लॉकेजेस हैं उसको रिमूव करने के बारे में ज़रूर बात करेगा, डिस्कशन करेगा। सो एक बहुत ही हेल्दी एनर्जी है। अंडरनीथ दैट वी हैव द लवर्स का कार्ड। सो डेफिनेटली आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आपके पर्सन आपको चाहते हैं, इस कनेक्शन को चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम जो करंट सर्कमस्टांसेस हैं उसमें कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस हैं। मैं सोच रही थी कि जो लवर्स का कार्ड है इसमें आई वुड जस्ट मार्क द पिक्चर आउट, ताकि मैं कैमरे पे दिखा सका करूँ, क्योंकि इस तरह से आई कैन नॉट, बिकॉज उसमें जो पिक्चर है इट्स नॉट गुड टू शो ऑन यूट्यूब। तो फिर उसको थोड़ा लाइक मार्कर अप करके तो आई कैन शो इट टू यू। बट येस, डेफिनेटली आपके पार्टनर सिचुएशन को आगे लेके जाना चाहते हैं। एक हेल्दी एनर्जी मुझे कनेक्शन में आती दिख रही है यहाँ पर। एक डिस्कशन के लिए पर्सन ओपन अप होना चाह रहा है। सो एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। लेट्स सी कि और क्या चाहते हैं आपके पर्सन राइट नाउ, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। और क्या सोच रहे हैं। वी डू हैव द स्टॉर्म वार्निंग। कहीं ना कहीं या तो कुछ ऐसी डिस्कशन हो चुकी है थोड़ी बहुत, या ऐसी बातचीत कुछ हो रही है जो कि अपसेटिंग है थोड़ी, जिससे वो अपने आप को और इस कनेक्शन को लेकर आपसे डिस्कशन इसलिए करना चाह रहे हैं कि दे वांट टू कीप यू इन द पिक्चर कि ये सब चल रहा है, तो जस्ट बी प्रिपेयर्ड अबाउट इट। सो आप में से कुछ लोगों के लिए um, एक सेकेंड, एक और कार्ड देख लेते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए आपकी और आपके पार्टनर के दरमियान में हो सकता है कमिटमेंट को लेकर या फ्यूचर को लेकर फाइट हुई हो या आर्ग्यूमेंट हुआ हो कि शादी करनी है या नहीं करनी, नहीं करनी तो मैं जा रहा हूँ या जा रही हूँ। तो कुछ इस तरह की डिस्कशन हुई हो सकती है, लेकिन पर्सन एंड नहीं करना चाहता कनेक्शन को। पर्सन वॉक अवे नहीं करना चाहता, ना चाहता है कि वो आप वॉक अवे करो। सो जो भी सर्कमस्टांसेस है पर्सन चाहेगा कि उनको रिजॉल्व किया जाए और कहीं ना कहीं एक ऐसा ऐसा वे ढूंढा जाए जहाँ पर इमोशंस भी डिस्कस हो, जो जो प्रैक्टिकल पॉइंट्स हैं वो भी डिस्कस हो,
और चीज़ों को रिजॉल्व किया जाए। एक अबंडेंट रिलेशनशिप चाहते हैं वो आपके साथ, वो नहीं चाहते कि कनेक्शन ख़त्म हो। 10, 6, 27, 11 नंबर काफ़ी सिग्निफिकेंट हो सकते हैं यहाँ पर आपके और आपके पार्टनर को लेकर, कनेक्शन को लेकर। बट डेफिनेटली पर्सन इस सिचुएशन को हाथ से जाने नहीं देना चाहता। वो नहीं चाहता कि आप उससे वॉक अवे करो या वो आपसे वॉक अवे करे। हाँ, उसको लग रहा है कि थोड़ा टर्बुलेंट टाइम आ रहा है कनेक्शन के अंदर, लेकिन एट द सेम टाइम वो कनेक्शन में एक सॉलिड स्टेप लेकर आगे बढ़ना चाहता है आपके साथ इस कनेक्शन में। लेट्स सी पर्सन आपसे करंटली क्या कहना चाहता है, क्या है उसके मन में, क्या है उसके मैसेजेस। जल्दी से देख लेते हैं उसके मन में क्या है, उसके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। क्या है उसके मन में, क्या है उसके मैसेजेस आपके लिए करंटली। क्या है आपके पर्सन के मैसेजेस आपके लिए करंटली, क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे। माई फैमिली नोज़ अबाउट अस, आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि उसकी फैमिली को पता है आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में। और क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे। हो सकता है कि फैमिली ने डिसअप्रूव किया हो कनेक्शन को, जिसके बारे में वो सोच रहे हैं कि कैसे हैंडल किया जाए। फैमिली चाहती है कि वो वॉक अवे कर लें आपसे, ये भी पॉसिबल है। लेकिन आपका पर्सन नहीं चाहता ऐसा। अगर कोई ब्लॉकेजेस हैं वो उसको रिजॉल्व करना चाहेगा। 31 और 52 नंबर भी सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। देन वी डू हैव द आई डोंट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू। यस, मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसे मामला हुए हैं या आपके पर्सन के सामने चीज़ें कुछ ऐसी आई हैं जहाँ पर उसको लग रहा है कि वो आपसे वॉक अवे नहीं करना चाहता, वो चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहता है। अगर आप दोनों के दरम्यान में कॉन्ट्रैक्ट को लेकर, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, कमिटमेंट कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कुछ डिस्कशन हुई है या होनी है, तो मुझे लगता है कि आपके पर्सन आपको एक अश्योरिटी तो दे रहे हैं अपने मैसेजेस के साथ कि वो आपकी यू नो आपके आप उनकी लाइफ आपके बगैर कंप्लीट नहीं है। वो अपनी लाइफ इमेजिन भी नहीं करते हैं आपके बगैर। तो डेफिनेटली वो चाहते हैं कि चीज़ों को रिजॉल्व किया जाए, कनेक्शन आगे जाया जाए। तो कहीं ना कहीं ये तो कंफर्मेशन है कि पर्सन चाहता है कि आप उसकी लाइफ का हिस्सा हो। लेकिन कहीं ना कहीं वो देख पा रहा है कि सिचुएशन शायद इतनी फेवरेबल नहीं चल रही है और आगे भी शायद थोड़ी मुश्किलों का सामना रहेगा। लेकिन एट द सेम टाइम दे लव यू एंड दे वांट यू। सो लेट्स टेक वन मोर मैसेज। और क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे। आई विल मेक अप फॉर एवरीथिंग आई प्रॉमिस। तो जो भी सर्कमस्टांसिस हैं करंटली या आगे भी जो आएंगे, आपका पर्सन उसमें कहना चाह रहा है कि दे विल मेक श्योर कि वो चीज़ों को रिजॉल्व करें, चीज़ों को हैंडल करें, बजाय इसके कि वो भागें चीज़ों से या आप भागो चीज़ों से। वो फेस करेंगे और सिचुएशन को वर्क करने की पूरी कोशिश करेंगे अपने एंड से भी। और कोशिश करेंगे या चाहते हैं शायद कि आप भी उनको अंडरस्टैंड करो, उनकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करो, ताकि आपका हेल्थी वे में रिलेशनशिप जो है वो स्मूदर रास्ते पे चल पड़े। लेट्स सी कि ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है करंट सर्कमस्टांसिस में। वेट, डोंट रश इनटू एक्शन राइट नाउ, बाइड योर टाइम फॉर बेटर रिजल्ट्स। कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे हो कि जल्दी पता चले, जल्दी पता चले, जल्दी पता चले। सो आपको थोड़ा पेशेंस के साथ चीज़ों को लेकर चलना है। आपको रश नहीं करना है, ना ही आपको अपने पार्टनर को प्रेशराइज करने की ज़रूरत है यहाँ पर। जितना ज़्यादा स्लो एंड स्टडी चीज़ों को होने दोगे उतना आपके लिए अच्छा है। किसी भी चीज़ के लिए रश करने की ज़रूरत नहीं है। एवरीथिंग इज़ गोना वर्क आउट। मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आउटकम बिल्कुल वैसा होगा जैसा आप चाहते हो, बल्कि उससे ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन थोड़ा पेशेंस के साथ, क्योंकि यहाँ पे कॉर्नुकोपिया का कार्ड है, यहाँ पर डोर टू वैल्यू है। ऐसा लग रहा है कि एवरीथिंग इज़ गोना वर्क आउट फॉर यू। आपके लिए फेवर में जाएगा, आपके लिए, आपके रिश्ते के लिए अबंडेंस आएगी, सब कुछ अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा। थोड़ा पेशेंस के साथ चलो। अगर ब्लॉकेजेस हैं, फैमिली नहीं मान रही है, फैमिली मान जाएगी, चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन थोड़ा अपने आप को पॉजिटिव रखो। जो आपका पर्सन है वो आपको चाहता है, इस कनेक्शन को चाहता है। आपको बस ये फील करना है कि दे लव यू, दे वांट यू एज मच एज आपको चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप इनसिक्योर हो रहे हो कि शायद पर्सन को आप नहीं चाहिए या पर्सन शायद आपको फाइनली कमिट नहीं करेगा, तो वो उससे आपका रिश्ता वीक हो जाएगा। आपके मन में डाउट्स आएंगे, नेगेटिव थॉट्स आएंगे। फिर फाइट जब करोगे तो आप उल्टा सीधा बोलोगे एक दूसरे को, जो कि आपके रिश्ते को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर सकता है। सो वो चीज़ें बस आपने अवॉइड करनी है। बीइंग पेशेंट इज़ गोइंग टू ऑल्सो हेल्प यू अ लॉट। सो वेट करो पेशेंस के साथ और सब कुछ वर्कआउट हो जाएगा। एफर्मेशन यूज़ करो, अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखो। और अगर आप मुझसे परचेज करनी है एफर्मेशंस टू मैनिफेस्ट व्हाट यू वांट, तो वो भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो फर्दर डिटेल्स के लिए। सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला है, गाइडेंस मिली है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए, टेक केयर एंड बाय।